करते हैं। चलिए, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने चंदा गिनती भूल गया, यही पाठ तो हमने पढ़ा था। यस मैम। हाँ, कितने लोग पढ़े थे? रेज योर हैंड। चंदा गिनती भूल गया, आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे, इसलिए हम फिर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यस मैम। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चंदा गिनती भूल गया। बेटा, आप लोगों को बुक दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। देखिए, चांद तारों की बातें, बुक देख रहे हो ना? चंदा गिनती भूल गया, ये आपका शीर्षक है। ठीक है, इसके लेखक है संजीव जायसवाल। कौन है? संजीव जायसवाल। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। चलिए हम पढ़ते हैं, स्टोरी क्या है। एक बार चंदा ने सोचा कि अपने आसपास टिमटिम करते तारों को गिना जाए। किसे गिना जाए? टिम करते तारों को। हाँ, क्या वह इतने सारे तारों को गिन पाया? जानने के लिए मिलकर कहानी। क्या आप लोग तारों को गिन सकते हो बेटा? नो मैम। नो मैम। तो चंदा ने एक बार सोचा कि चलो हम तारों को गिनते हैं। हाँ, तो इसलिए वह आसमान में निकला। तो क्या गिनती तारों को गिन पाया या नहीं गिन पाया, हम कहानी पढ़कर इसको जानते हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द। चंदा, चंदा सब लोग जानते हो ना? कहाँ रहता है बेटा? मैम आसमान में। सूरज कहाँ रहता है? मैम आसमान में। बादल कहाँ रहते हैं? मैम आसमान में। और तारे कहाँ रहते हैं? मैम आसमान में। सभी इस आसमान में रहते हैं। तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। देखिए, प्यारा चंदा कभी गोल मटोल तो कभी टेढ़ा मेढ़ा रोज रात में घूमने निकलता। एक बार वह तारे गिनने लगा। ठीक है, चंदा देखिए कभी एक जैसा होता है पति? चंदा को आप एक जैसा देखते हो आसमान में? हम बुक यहाँ शेयर किए तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। तो एक बार वो तारे गिनने लगा। 1 2 3 4 8 10 14 50 311 1105 1 लाख 12 लाख 44,201 करोड़। कितनी संख्या तक गिना वो? बताइए बेटा। 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ तक गिन पाया, लेकिन वह गिनती पूरी नहीं कर पाया। हाँ, और क्या हो गई? सुबह हो गई। सूरज बादलों से झांकने लगा। तो जब सुबह होती है, चंदा आसमान में कब दिखाई देता है बेटा हमको? आंचल, सुबह में, रात को। कब दिखाई देता है? हाँ, आंचल बोलेगी। आंचल, चंदा आसमान में कब दिखाई देता है? तेज बोलिए। रात को। रात में। और सूरज कब दिखाई देता है? सुबह। सुबह ना।
तो तारों को गिनती नहीं कर पाया था चंदा, और सूरज सुबह हो गई और सूरज बादलों से ढलने लगा, नहीं सूरज आसमान में आ गया और फिर चंदा गिनती भूल गया, है ना। क्यों भूल गया? क्योंकि जब सुबह होती है तो तारे दिखाई देते हैं बेटा, इसीलिए गिनती भूल गया। रात में सूरज नहीं था तो चंदा को तारे दिखाई दे रहे थे तो वह गिनती गिन रहा था। जैसे ही सुबह हुई आसमान में सूरज आ गया तो तारे दिखाई देना बंद कर दिए तो चंदा गिनती भूल गया। तो तारे दिखाई नहीं दिए तो क्या गिनता? वह रोज तारे गिनता, कभी खुद ही गिनती भूल जाता, फिर गिनना शुरू करता और रात बीत जाती। हाँ रात बीत जाती। हाँ, रोज ऐसा होता। जैसे गिनती गिनता गिनता करोड़ तक संख्या पहुंचती, वैसे ही सुबह हो जाती, तारे दिखाई नहीं देते, फिर वह गिनती भूल जाता, है ना। वह रोज तारे गिनता और गिनती भूल जाता, फिर गिनना शुरू करता, फिर रात बीत जाती। बेचारा परेशान हो गया और देख रहे हो चित्र में, रोने लगा। परेशान होकर क्या करने लगा? वो रोने लगा। और किसके पास गया? सूरज। ये क्या? सूरज के पास गया। देखिए आगे क्या होता है। उस दिन तो चंदा रो पड़ा, यह क्या हो जाता है, गिनती भूल गया हूँ, पूरी नहीं लगा। ठीक है। और चंदा के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई। वह बोला, बस इतनी सी बात, क्यों रोते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। कौन कहा इसको? तारे। आशुतोष, यस मैम। किसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं? बताइए। मैम सूरज ने। सूरज ने। सूरज तारों को कैसे गिनेगा? बताइए प्रतीक बेटा। मैम नहीं गिन पाएगा। नहीं गिन पाएगा ना। तो आगे क्या होता है नो देखिए। मैम। तब सूरज गिनने के लिए बाहर निकला, लेकिन आसमान खाली पड़ा था। क्यों खाली पड़ा था आसमान? एक भी तारा नहीं। मैम क्योंकि सुबह तारे छुप जाते हैं। हाँ, सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया, लेकिन छोटा भी तारा नहीं मिला। सुबह के समय सूरज पूरी दुनिया घूमता है ना, पूरब से पश्चिम में लगाता है, क्या तारा दिखाई देता है? आप लोग बताइए। दिखाई देता है तारा? नहीं दिखाई देता। तो आए सूरज घर लौट आया, चंदा रूठ गया। जब सूरज लौट के आया तो तारों को नहीं गिन पाया, क्योंकि उसे तारे नहीं दिखाई दिए, एक भी तारे नहीं दिखाई दिए। तो चंदा रूठ गया। जब तक यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, मेरी तुमसे कट्टी बात नहीं करूंगा। कौन कहा? चंदा है ना। देखिए उसके बाद क्या होता है। अगले दिन फिर सूरज निकला, बादलों के पीछे से झांका, चट्टान के नीचे भी तलाशा। यानी दूसरे दिन सूरज निकल के आया, है ना। चट्टान के नीचे देखा, बादलों के पीछे देखा, पेड़ के पीछे ताका, पर तारे कहीं नहीं दिखे। क्या हुआ? तारे आंचल जवाब दे रही हो बेटा, पढ़ने बैठी हो, तुझे तारे कहीं नहीं दिखे। सूरज परेशान हो गया। शाम हो गई, वह थक हार निराश होकर घर लौट आया। फिर दूसरे दिन उसने अपनी तलाश जारी रखी और जा पहुंचा एक छोटे से गांव में। कहाँ पहुंचा सूर्यान? सूर्यान बताओ, सूरज कहाँ पहुंच गया? हाँ
मैं छोटे से गांव में। छोटे से गांव में। और ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उस गांव में क्या कर रहे थे बच्चे? आंचल बताएं। मैम नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। हाँ, तो बच्चे एक साथ गा रहे थे, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। अब क्या हो गया देखिए आगे। सूरज ने कहा, अरे वाह, मालूम पड़ गया। सूरज घर की ओर दौड़ पड़ा और चंदा के पास जाकर कहता है, प्रतीक ठीक से बैठो। चंदा, मुझे मालूम पड़ गया आसमान में कितने तारे हैं। कौन कहता है? सूरज। तो चंदा कहता है, सच? कितने हैं? चंदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सूरज खुशी से बोला, क्या बोला? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। मस्त से अब चंदा रो निकलता। हेलो। अब चंदा आसमान में रो निकलता, रात भर छुपा छुपी खेलता। क्या खेलता? लुका छिपी। छुपा छुपी, लुका छुपी जो तुम लोग खेलते हो, है ना? और फिर सुबह बच्चों को जागते देखता और गाता, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। चंदा। उसको पता चल गया था कि धरती पर जितने बच्चे हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। न तो अब धरती पे बच्चों को हम गिन सकते हैं, ना आसमान के तारों को गिन सकते हैं, तो हम एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं, है ना आशुतोष? हाँ, देखिए कितना खुश हो रहा है चंदा। पिक्चर्स देख रहे हो ना? हाँ, खुशी होकर क्या कह रहा है? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। हाँ बेटा, सबके समझ में आ गई स्टोरी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बातों बातों में। कहाँ बढ़ते हैं? बातों बातों में। देखिए, अगर सूरज को गांव के बच्चे न मिलते तो वह तारों को कैसे गिनता? कोई स्टाइल थी उसके पास? आशुतोष, लगाए हो बताइए। आशुतोष, यस मैम। बताइए, अगर सूरज को गांव के बच्चे न मिलते तो तारों को कैसे गिनता? आंचल आप बताइए। मैम बोलिए। महेंद्र, रवि, बताइए। दिव्यांशी, दिव्यांशी बताएंगी? हाँ बोलिए बेटा। पत्तियों से। हाँ, पत्तियों से। पत्तियों से गिनता। पत्तियों की क्या कहता हो? बताओ।
बोलिए, क्या कहता हो? सूर्यांश यस मैम। बोलिए, आप बोलिए, सोच के क्या कहता हो? प्रतीक बोलो बेटा। मैम, धरती पर जितने पेड़ पौधे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। हाँ, पौधों में जितने पत्तियां प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। तारे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर चंदा को तारों की जगह इनको गिनना होता तो वह कैसे गिनता? सब लोग सोचेंगे, सबको बताना है। दिव्यांशी आप बताइए, पानी की बूंदों को गिनना होता चंदा को तारों की जगह तो कैसे गिनता हो? बताइए बेटा। नहीं गिन पाओगी? अरे गिन सकती हो ना। आसमान में पानी की जितने बूंदे, आसमान में उतने तारे। पेड़ पौधों की जितनी पत्तियां, आसमान में उतने तारे। सूरज की जितने किरणें प्यारे, आसमान में उतने तारे। ऐसे तो बना के बोलना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। अब समझ में आ गया सबके? चलिए, आसमान में चमकते चंदा और टिमटिमाते तारों से जुड़ा अपना अनुभव या कहानी बताएं। आप लोगों को कहा था ना लिखकर शेयर करने के लिए। प्रतीक बेटा आप बताओगे? मैम। हाँ, सब लोग ध्यान से सुने। हाँ बताओ। एक बार मेरे मम्मी ने मुझे पैसा दिया था। हाँ, तो कहेगी जाओ तुम अपने लिए एक चित्र वाली किताब ले आओ। हाँ, तो मैं गया हाँ, और आते आते रात हो गई। तो मुझे एक बड़ा सा कोई ध्रुव तारा दिखा। हाँ, तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये क्या है। तो मेरे बगल से एक आदमी जा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, भाई ये कौन सा तारा है? तो उसने कहा कि भाई ये ध्रुव तारा है। तो मैं ध्रुव तारे की मदद से मैं अपने घर तक पहुंचा। अच्छा, ध्रुव तारे की मदद लेनी पड़ी आपको घर पहुंचने में? यस मैम। और सूर्यांश आपका कोई अनुभव है? तारों से जुड़ा कोई अनुभव है? बताइए। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तारों से जुड़ा हुआ? आशुतोष, महेंद्र, आंचल, रवि तो कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहे। रवि बताओ बेटा, कोई अनुभव है आपके जीवन में चांद और तारों से जुड़ा हुआ? हाँ, आंचल आपके पास नहीं है तो अनुभव बनाइए ना। महेंद्र, आज आप लोग रात में तारों को देखेंगे और सोचेंगे कुछ उसके बारे में और लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, नोट शेयर करना है। तारों को टिमटिमाते हुए देखेंगे और उसका देखने पे आपको क्या फीलिंग्स हो रही है ना, उसको आप लिखेंगे। ठीक है? अगर सूरज चांद न होते तो क्या होता, ये तो आप सोच के बता ही सकते हो
सूरज और चांद न होते तो क्या होता? मैम अंधेरा होता। रवि कहाँ गए? वीडियो ऑन करो। मैम बताइए प्रतीक। मैम मैम हम बताएं। हाँ बताओ। मैम अगर सूरज नहीं होता तो दिन नहीं होता, और अगर चंदा नहीं होता तो रात नहीं होती। रात नहीं होती। बेटा आप लाइव क्लास में तो बहुत अच्छा बोलने लगे हो, और क्लासरूम में तो आप इतने अच्छे नहीं बोलते थे। अब अच्छे बन गए हो क्या बेटा? हाँ बेटा मेहनत से यस पढ़ाई मैम। करो। हाँ ऐसे ही जब क्लासरूम में होगा तब भी आप ऐसे बोलना, ठीक है? हाँ रिप्लाई करना। यस मैम। वेरी गुड। महेंद्र आप बताइए। चंदा तारे मैम ना हो, सूरज ना चंदा और होता। सूरज ना होते तो क्या होता? मैम सूरज ना होता, मैम सुबह ना होता। और चंदा ना होता तो रात, यानी अगर सूरज न होता तो दिन हमेशा रात ही रात रहती है ना? यस मैम। हाँ हमेशा। अगर सूर्य न होता, सूरज न होता तो हमेशा रात ही रात दिखाई देती, सब लोग सोते ही रहते, दिन होता ही ना। और अगर चंदा न होता तो हमेशा दिन रहता, तब रात न होती, हम दिन भर काम करते रहते, रात होती ही ना। यही तो। यस यस मैम। मैम। हाँ यस मैम। अब समझ गए आप लोग बेटा? यस यस मैम। मैम। हाँ चलिए अब थोड़ी सी कलम की सवारी हो जाए। देखिए कलम की सवारी दिख रहा है आपको? यस यस मैम। मैम। देखिए दिए गए सही कथन के सामने टिक और गलत कथन के सामने गलत का निशान बनाए, गलत कथन को ठीक करके लिखे भी। तो यहाँ आपको लिखना नहीं कि बताना है, नोटबुक में राइट करेंगे है ना? यहाँ केवल आप बताएंगे हमें। नोटबुक में क्या, बुक में सही गलत करना है इसको। नोटबुक में इसको, इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, केवल सामने टिक कर देना है, गलत है तो गलत, सही है तो सही। इस क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है नोटबुक में। चलिए बताइए। चंदा रोज तारों को गिनकर बहुत खुश होता था। मैम ये गलत। हाँ मैम नो मैम। नहीं गिन नो पाता था मैम। तो क्या होगा यहाँ? मैम गलत। हाँ वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? गलत होगा। हाँ दूसरा क्वेश्चन है, तारों को गिनने में सूरज ने चंदा की मदद की। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, सही है। यहाँ अगला है, चंदा की तरह सूरज भी तारे नहीं गिन पाया। बोलिए मैम बेटा। मैम रॉन्ग। हाँ रॉन्ग है, तारे गिन पाया ना वो, नहीं गिना। धरती पे बच्चों की संख्या इससे उसकी तुलना कर दी, गिन नहीं तो उसी में हो गई। धरती पे बच्चे हैं उतने आसमान में तारे हैं, इसका मतलब ये हुआ को तारों को गिन पाया, है ना? यस मैम। हाँ अगला देखिए, आसमान में अगिनत तारे हैं, अनगिनत तारे हैं आसमान में बेटा। यस की नो? हाँ रवि, यस मैम। रवि तो आसमान में अनगिनत तारे हैं, ये सही है। अगला क्या क्वेश्चन क्या है? देख पा रहे हैं बेटा? यस यस मैम। मैम। आज तो बताएंगे क्या लिखा है। सूरज ने तारों को कहा 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 डर ढूंढा ढूंढा। ढूंढा, हाँ सूरज को तारे क्यों नहीं मिले। बता सकते हो कोई लोग? बताइए आज। मैम पहाड़ों के पीछे, बादलों के पीछे, चट्टानों के पीछे हाँ और पेड़ के पीछे। थोड़ा तेज बोली बेटा। मैम पहाड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे, बादलों के पीछे, पेड़ के पीछे। अगर इसी पीरियड में मिला क्योंकि
क्योंकि सूरज को तारे नहीं मिले, क्योंकि सुबह हो गई थी, तारे छिप गए थे। आई समझ में? हाँ। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए अगला देखते हैं। तारों को गिनने में सूरज के अलावा चंदा की मदद कौन कर सकता था, और वह तारों को कैसे गिनता? कौन मदद कर सकता था चंदा के? बताइए। चंदा की मदद और कौन कर सकता था? चंदा की मदद मैम आप नहीं अंधेरी कर रात। सकते थे? मैम बच्चे कर सकते। मैम बताइए प्रतीक। मैम बच्चे कर सकते। हाँ, मैम बच्चे कर सकते थे। क्या करते बच्चे, क्या बताते? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे आसमान में उतने ही तारे। हाँ, अब मछलियां नहीं कर सकती थी? जल में जितने प्यारे आसमान में उतने तारे, मछलियां भी कर सकती थी, पेड़ पौधे भी कर सकते थे, है ना? आशुतोष आप रिप्लाई नहीं करते हो, कौन है आपके पास? हाँ बेटा, समझ में आ गया सारे क्वेश्चन आपको? यस मैम। तो आज आपका होमवर्क यही है। कुछ सुबह होमवर्क दिया गया Yes, था आप लोगों को? सुबह क्या होमवर्क मिला था आप लोगों को? मैम सुबह मैम अपने मन से चंदा के बारे में लिखना था। हाँ, चंदा के बारे में लिखना था ना। अब आप लोग बैठोगे कल आपका, हाँ अब आप लोग आज जो है इस सारे क्वेश्चन को देखिए, इस पहला क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन ये सूरज क्यों कहाँ कहाँ ढूंढा, इस क्वेश्चन को, इसको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको राइट करना है। किसमें राइट करना है? नोटबुक में। हाँ, नोट राइट कर लोगे बढ़िया से, उसके बाद उसकी फोटो पिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, ठीक है? देखिए ये दोनों क्वेश्चन और अपना अनुभव, और ये आसमान में चमकते तारों को देखकर सूरज की चंदा, जो एक क्वेश्चन दो और इसको दो लाइन का है, ठीक है? इसको आप लिखेंगे नोटबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, सेंड कर देंगे। यस मैम। यस मैम। और स्टोरी तो सबको पता ही चल गया। यस मैम। देखिए बातें भाषा की, ठीक है? इसको हम यस मैम। आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको संज्ञा के बारे में भी बताएंगे, ठीक है? इसको जब पढ़ाएंगे यस मैम। संज्ञा शब्दों के बारे में बताएंगे बढ़िया से। वैसे आपने पढ़ा भी होगा, है ना? यस मैम। ये थोड़ा समय है, देख लो अगर कर पाओ तो। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड। आंचल बताए। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे बिल्ली, कुर्सी आदि। महेंद्र बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं? मैम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैम राम, मैम दिल्ली, कुर्सी आदि। आशुतोष किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किताब, परशुरामपुर गाय। रवि आप बताएंगे?
रवि, और बोलिए। नाम को संज्ञा कहते हैं। सौरभ, सूर्यांश, आप बताएंगे। सूर्यांश, यस मैम। बोलिए आप, संज्ञा किसे कहते हैं? मैम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैम जैसे राम पुस्तक, परशुरामपुर बस्ती। दिव्यांशी बताएंगे। किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आदि। चलिए, प्रतीक बताएंगे। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, किताब, कॉपी, पेंसिल। हाँ, चलिए बेटा। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोगों ने संज्ञा के बारे में आपको पता है। फिर अगले सेशन में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस। जो वर्क दिया गया उसको आप कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। आज का सेशन हम यही समाप्त कर रहे हैं बेटा, ठीक है? यस मैम। मैम बाय। 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 मैम गुड बाय। हाँ चलिए बेटा। तो सब लोगों को पढ़ के कैसा फील हुआ? अच्छा लगा? यस मैम। समझ में आई जो पढ़ाए? यस मैम। रवि बेटा, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया है जो भी पूछा गया है। करना चाहिए ना। देखिए, घर पे भी हो तो आपको पढ़ाई पूरी तरह से करनी है। पर आप नहा धो के बढ़िया साफ सुथरा होके बैठेंगे। ये नहीं देखते कोई लोग को जमाई आ रही है, कोई लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माउथ वॉश करके तब बैठो ताकि नींद ना आए, पढ़ने में इंटरेस्ट लो और जो वर्क दिया जाए उसको आप जो है कंप्लीट करो। हेलो हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ, तो मैंने जो कहा आप समझ में आया प्रतीक? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगले जो है सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है? बाय। यस मैम। बाय।